सीताराम भगवान हमारे हैं। हम जानते नहीं हैं, तो भी मान ले, दृढ़ता से मान ले। हम अगर ऐसे मान लेंगे तो फिर भगवान जानने में आ जाएंगे। भक्ति में मान करके जानता है और ज्ञान में जान करके मानता है। तो अपने तो मान ले, जान तो सकते नहीं। अब जना दो भगवान। जानकार का और अनजान का संबंध है। हम तो अनजान हैं और भगवान जानकार। तो भगवान जनाएंगे, नहीं तो भगवान हमारे ऋणी हैं। वो ऋणी रहना नहीं चाहते। ऋणी तो वो रहना चाहता है या तो बेईमान हो या उसके पास में देने को नहीं हो। भगवान ने बेईमान है और न उनके पास में कोई कमी है। तो हम ऐसे मान लेंगे, पक्का मान लेंगे, तो फिर भगवान जानने में आ जाएंगे। सब जगह भगवान है, कण कण में। जैसे पहला दिन मान लिया ना, भगवान प्रकट हो गए, तो ऐसा मान लिया। ये क्या बोल रहा है कि श्लोक में याद नहीं ना किसी बात थी कि पहले पुण्य का ऐसे पाप हट जाए फिर दंडवती हो। तो महाराज कहा कि नहीं, पुण्य इसका पाप का नहीं देखे, आप पहले दंडवती हो जाओ फिर पाप का मन। ये बात समझ नहीं। जो भगवान को बसते हैं ना, जिनके पाप नष्ट हो गए, वो पुण्य कर्मा भगवान को भजते हैं दृढ़ वृत्ति होकर के। ऐसे आप दृढ़ता से मान लो। ये पहले ये जो देखना है कि पापी है तापी है, ये जो कुछ है ये पुण्य कर फिर हम दृढ़व्रती होंगे। इसकी बजाय पहले दृढ़ता से भगवान है मेरे हैं, वो दृढ़ता ये। जैसे वो मैंने एक बार बताया बच्चे वाला कि छोटा बच्चा है, वो भीड़ में कहीं माँ बेटी है, उनके बच्चे में मूर्ति करोगे, यहाँ कहाँ मूर्ति करें, वो माँ जाने। ऐसी सरलता भी भगवान की हो जाए तो ये बढ़िया बात है। और भगवान ऋणी रहना नहीं चाहते। तो संत और भगवान दोनों को ही बताया महाराज ने। नारायण।
मुझे महाराज जी ज्ञान मार्ग में इस जानकर इसमें ये आया कि जान नहीं सकता भगवान को कोई, फिर ये ज्ञान मार्ग में जान कर मानो और भक्ति में मान कर, तो फिर ये बात भी आई कि भगवान को कोई जान तो सकता ही नहीं है। फिर ये बात आई कैसे कि जान कर माने ज्ञान मार्ग वाला और भक्ति वाला मान। भगवान जना दे। अच्छा वो कोशिश करेगा फिर भगवान जना दे, ये बात मतलब वो अपने बुद्धि से वहाँ भी वो बुद्धि लगाएगा या कोशिश करेगा, उससे वहाँ नहीं जानेगा भगवान, फिर उसकी कोशिश देखेंगे तो जना देंगे। ठीक।